एक याद। ये यादें भी कितनी तकलीफ देने वाली होती है ना। साहिल वैसे तो एक खुशमिजाज आदमी है, साथ ही अपने काम में परफेक्ट और सक्सेसफुल भी है, लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ अधूरापन है, एक खालीपन है। शायद इस खालीपन को रवीना के जाने के बाद दोबारा कोई भर ही नहीं पाया। वैसे तो रवीना को गए काफी साल हो गए, लेकिन फिर भी साहिल की जिंदगी में उसकी आज भी एक खास और अहम जगह है। साहिल अपना स्कूल खत्म करके आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया था। दिल्ली जैसे शहर में साहिल के लिए सब कुछ अलग था। नया शहर, नए लोग, जिसमें साहिल खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। एक दिन करीब रात को यही 11-12 बजे साहिल अपने कमरे में फेसबुक चला रहा था। अचानक से उसे एक लड़की का मैसेज आता है, हाय। साहिल ने उसको रिप्लाई किया, हेलो, हु आर यू। सामने से जवाब आता है, हाय, रवीना दिस साइड। ये साहिल के लिए बिल्कुल अलग था। एक तो इतनी रात को मैसेज आता है और वो भी एक लड़की का। साहिल अपने मन में बहुत खुश हो रहा था। धीरे धीरे रवीना और साहिल की बातचीत बढ़ने लगी। साहिल मन ही मन रवीना को मैसेज करते हुए बहुत खुश हो रहा था। शायद उसका वो अकेलापन, वो अधूरापन कहीं भर सा रहा था। साहिल को रवीना से बात करते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई अनजान है या उससे पहली बार बात हो रही है। शायद इसे ही पहला प्यार कहते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में एक खुशी, आंखों में फ्यूचर के लिए सपने। दोनों को बात करते हुए सुबह के 5 बज गए। साहिल कहता है, देखो हमें कितना समय हो गया बात करते हुए, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, हम दिन में बात करते हैं। रवीना कहती है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये सुनकर तो साहिल का समय ही नहीं कट रहा था। वो तो बस इंतजार कर रहा था कि रवीना कब दोबारा ऑनलाइन आए। दोपहर के 12-1 बज गए थे और साहिल अब भी इंतजार में था कि रवीना का कब मैसेज आएगा। इतने में फोन में मैसेज आता है, हेलो। और फिर दोनों की वही बातें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं और बातें आगे करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक दूसरे के कितने नजदीक आ रहे थे। शायद साहिल को ऐसे ही किसी प्यार का इंतजार था, जो उसको खुशियां दे सके, उसको समझ सके, जो एक दूसरे के साथ समय बिता सके। रवीना साहिल से कहती है कि मैं तुम्हें डेली एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगी और तुम भी मुझे करना। देखते हैं हम एक दूसरे को सेम सॉन्ग कब सेंड करते हैं। अब तो ये इन दोनों का एक रूटीन बन गया। सुबह उठकर एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करना और फिर घंटों बातें करना। साहिल भी अपनी जिंदगी में बड़ा खुश खुश रहने लगा था। उसे लग रहा था उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हो। लेकिन रवीना बीच बीच में कहीं 2-3 दिन के लिए गायब हो जाती है, फिर वापस लौट आती है और एक नया बहाना साहिल को सुना देती है कि ये काम था, वो काम था। लेकिन साहिल रवीना से बहुत प्यार करता था। वो उस पर अंधे की तरह विश्वास करता था। उसके हर बहाने को वो मान लेता था। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और साहिल रवीना से कहता है कि मैं अपने घर पर बात करता हूं, हम एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन रवीना कुछ ना कुछ कहकर टाल ही देती थी। शायद रवीना के मन में कुछ और था जो साहिल को समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन फिर भी वो रवीना के हाँ के इंतजार में था कि एक ना एक दिन रवीना उसे हाँ बोल ही देगी। देखते ही देखते उनके प्यार को 6 महीने बीत गए थे। रोज की तरह साहिल और रवीना देर रात कॉल पर बात कर रहे थे। अचानक साहिल से कहती है, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? साहिल कहता है, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रवीना साहिल से कहती है कि समय का कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए। लेकिन साहिल, इतना दिल लगाना भी ठीक नहीं होता। धीरे धीरे सबको आदत हो जाती है अकेले रहने की। साहिल गुस्से में कहता है, रवीना तुम भी ना, क्या बातें लेकर बैठ गई? छोड़ो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रवीना मुस्कुरा देती है, कहती है, अच्छा बाबा, छोड़ दिया। शायद रवीना साहिल को कुछ समझाना चाह रही थी, लेकिन साहिल कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। दोनों देर रात तक खूब बातें करते हैं, लेकिन रवीना फिर भी उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुबह रोज की तरह साहिल उठकर रवीना को एक मैसेज भेजता है और एक सॉन्ग डेडिकेट करता है। साहिल ने देखा रवीना ने भी उसे सॉन्ग भेजा हुआ होता है। आज दोनों ने एक दूसरे को सेम सॉन्ग भेजा था। तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। साहिल उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसने काफी सारे रवीना को मैसेज किए और फिर अपने काम में लग गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी रवीना का कोई रिप्लाई नहीं आया। सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन रवीना ने कोई रिप्लाई नहीं किया। साहिल ने उसे कई बार मैसेज किए, कई बार कॉल भी ट्राई की, लेकिन रवीना का कोई जवाब नहीं था। साहिल को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक रवीना उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। वो फिर दोबारा से कहां चली गई। वो दिन भर परेशान रहा, लेकिन करे भी तो क्या करे, उसके पास किसी और का कांटेक्ट ही नहीं था। इसलिए बस वो इंतजार कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि रवीना ठीक होगी और उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेगी। उस रात वो आखिरी कॉल था जब रवीना से बात हुई थी और रवीना उसे कुछ समझाना चाह रही थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए थे, लेकिन रवीना का ना कॉल आया ना कोई मैसेज आया। लेकिन फिर भी साहिल के मन में था कि रवीना उसे कभी ना कभी तो मैसेज करेगी, कभी ना कभी तो उसे कॉल जरूर करेगी, और वो उसका इंतजार करता रहा। समय बीतता चला गया। 3 से 3 महीने हो गए, लेकिन रवीना का कोई मैसेज नहीं आया। साहिल धीरे धीरे खुद में ही समेटने लगा था, खुद को लोगों से दूर करने लगा था। ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था और ना किसी चीज में मन लग रहा था। बस यही सोच रहा था कि आखिर रवीना ने ऐसा क्यों किया। आखिर रवीना उस रात को मुझे क्या बताना चाह रही थी। साहिल के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। साहिल रवीना से बहुत प्यार करता था, शायद इसलिए वो इसका इंतजार कर रहा था। अचानक 5 महीने बाद एक कॉल आता है। हेलो साहिल। साहिल रिप्लाई करता है, हाँ कौन? उसने कहा, मैं अंजलि, रवीना की दोस्त। ये सुनते ही साहिल एकदम से बौखला गया। रवीना? रवीना कहाँ है? रवीना कैसी है? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? और अंजलि खामोश होकर सिर्फ उसे सुने जा रही थी।
साहिल कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। अंजलि साहिल से कहती है, रवीना अब नहीं रही साहिल, वो तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसने तुमसे छुपाया था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो अपनी लास्ट स्टेज पर है। ये सुनते ही साहिल को मानो ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। बस मन में ये सोच रहा था कि आखिर रवीना ने उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। क्या उसके मन में उसके लिए कोई प्यार नहीं था? शायद रवीना के जाने के बाद साहिल की जिंदगी में दोबारा कोई आ ही नहीं सका और उसकी जिंदगी का वो अधूरापन, वो खालीपन आज भी कहीं रह ही गया। आज भी रवीना की याद साहिल के दिल में जिंदा है। वो आखिरी कॉल और वो आखिरी सॉन्ग साहिल के लिए बस एक याद बनकर रह गया।